हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन। भैया देखो, आज के वीडियो में तुम सबको पता चलने वाला है कि तुम्हें तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। सो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। और मैं इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल पा रहा हूं कि आज जो इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूं ना, वैसा ही क्वेश्चन तुम्हें तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में दिखेगा। ऐसा मैं इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि आज ही सीबीएसई ने लेटेस्ट सैंपल पेपर को रिलीज किया है और ये सैंपल पेपर तुम्हारे 2025 में हो रहे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थैंक यू एवरीवन, क्योंकि आई नो आज टीचर्स डे है एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे विश करा। ये देखकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आज सुबह से मुझे यूट्यूब कमेंट्स एंड इंस्टाग्राम में मुझे तुम सबके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है देखकर। ये सोचकर अच्छा लगता है कि इवन मैं तुम सबको ऐसे वर्चुअली आके पढ़ा रहा हूं, लेकिन फिर भी तुम लोग मुझे एज अ टीचर एक्नॉलेज करते हो। सो मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि तुम सबको एकदम टॉप नॉच कंटेंट दूं, और इसलिए आई प्रॉमिस कि आगे से जो तुम्हें कंटेंट देखने को मिलेगा ना, वो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल होगा। अब तक जो कर रहे थे वो भी नेक्स्ट लेवल था, लेकिन आगे जो करेंगे वो और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल होगा। तो चलो अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, हम लोग आगे सैंपल पेपर को देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चीजों को जान लो जो तुम्हें इस वीडियो को देखने के बाद करनी है, और कुछ चीजें ऐसी भी जान लो जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि तुम्हें पहली बात तो घबराना नहीं है। सबसे पहले घबराना नहीं, क्वेश्चंस को देख के डरना नहीं है। पहले तो अपने चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, क्योंकि जब तुम्हारे चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो क्वेश्चंस है ना वो बनने लगेंगे। बहुत सारे बच्चे जैसे आगे सैंपल पेपर को देखेंगे ना तो बहुत ज्यादा डर जाएंगे कि ये क्या देख लिया। लेकिन हमेशा इस बात को समझो कि तुम्हारा जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन बनेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो नहीं बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा पॉइंट, अपने नोट्स बनाने पर फोकस करो, क्योंकि नोट्स ही पहला प्रोसेस होता है तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए। अगर तुम्हारा अच्छा नोट्स बना रहेगा तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो, ऑब्वियस सी बात है, एक एग्जांपल से समझो। जब तुम छोटे बच्चे थे तो पहले तुमने काउंटिंग सीखा होगा ना, 1 2 3 4। पहले ही 1 + 2 तो नहीं करने लगे होगे। जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि तुम कैसे काउंटिंग करते हो 1 2 3 4 5 6, उसके बाद तुम्हें समझ में आया होगा ना कि 1 + 2 क्या होता है। अब थर्ड पॉइंट क्या आता है कि जब भी तुम क्वेश्चंस बनाओगे ना तो किसी रेप्यूटेड ब्रांड के बुक को ही परचेज करना। जैसे कि मैं तुम सबको ओसवाल का ये कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन बुक रिकमेंड करना चाहूंगा। ये बुक 100% अपडेटेड है, जो तुम्हें 2024-2025 बोर्ड्स में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें हर टाइप के क्वेश्चंस है, चाहे वो किसी भी बेसिस पर हो। इवैल्यूएशन, एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग, कॉम्प्रिहेंसिव, चाहे वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हो, ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस तुम्हें इस बुक में देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा एमसीक्यू बेस्ड और केस बेस्ड क्वेश्चन तो तुम्हें इसमें देखने को मिलेंगे ही। और ये क्वेश्चंस लेवल 1 और 2 में डिवाइडेड हैं बेस्ड ऑन सीबीएसई रिसोर्सेज। इवन कि इस बुक में तुम्हें चैप्टर के कोर कॉन्सेप्ट्स तक देखने को मिलेंगे, और उन कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में एक्सप्लेन भी किया गया है ताकि कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो। इन शॉर्ट, ये जो बुक है ना, ये ऑल इन वन पैकेज है, और इस बुक को तुम डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी परचेस कर सकते हो। क्योंकि वैसे भी सैंपल पेपर को देखने के बाद तो तुम्हें परचेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे सैंपल पेपर में है ना, उस टाइप के यूजुअली क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलते हैं। अब हम लोग जल्दी से एसएसटी के सैंपल पेपर को देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक और बोनस पॉइंट, तुम लोग जाकर इस वीडियो को जरूर से देख लेना, क्योंकि ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है। इस वीडियो में मैंने बात करा है कि कैसे तुम लोग प्रॉपर बन सकते हो, कैसे तुम लोग 95% प्लस ला सकते हो। इसमें मैंने तुम सबके कुछ मेजर गलतियों को पॉइंट आउट किया है, और ये भी बताया है कि तुम क्या कर सकते हो। देखो, ये बहुत ज्यादा डीप वीडियो है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तुम्हें इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद जरूर से जाकर इस वीडियो को देख लेना। तो चलो अब जल्दी से सैंपल पेपर को देखते हैं। सो गाइस, सीबीएसई ने लॉन्च कर दिया इस साल का सैंपल पेपर। सेशन 2024 एंड 25 का क्लास 10th और 12th दोनों का सैंपल पेपर आ चुका है। यहाँ पे मैंने क्लास 10 सोशल साइंस का सैंपल पेपर खोल के रखा है, और इस सैंपल पेपर को हम एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि सैंपल पेपर में टोटल कितने सेक्शन से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है हर सेक्शन से, और किस किस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली पूछे गए। तो बेसिकली पुराना पैटर्न ही है। जो तुम्हारा सेक्शन ए है उसमें टोटल 20 क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन तुम्हारा 1 मार्क्स का है। तो सेक्शन ए से तुम्हारा टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। सेक्शन बी जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 24 तक 4 क्वेश्चन है। पर क्वेश्चन तुम्हें 2 मार्क्स मिलेगा, और यहाँ पे वर्ड लिमिट भी दिया गया है 40 वर्ड का। तुम वर्ड लिमिट से थोड़ा ऊपर नीचे 3-4 वर्ड्स ऊपर नीचे लिख सकते हो, पर कोशिश यही करना चाहिए कि जितना वर्ड लिमिट दिया गया है उतना ही में तुम अपने आंसर को खत्म करो। सेक्शन सी जो है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 29 तक 5 क्वेश्चन से टोटल। पर क्वेश्चन 3 मार्क्स मिलेगा तुम्हें। यहाँ पे वर्ड लिमिट 60 वर्ड्स का है, क्योंकि ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। अगला है तुम्हारा सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर 33 तक, जो कि है तुम्हारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। पर क्वेश्चन तुम्हें 5 मार्क्स मिलेगा, और 120 वर्ड्स का तुम्हारा वर्ड लिमिट है। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा सेक्शन ई, ये भी तुम्हारा लॉन्ग आंसर टाइप है, लेकिन ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन होगा। क्या होगा हम आगे देखेंगे। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 34 से लेकर 36 तक। पर क्वेश्चन का तुम्हें 4 मार्क्स मिलेगा, और 100 वर्ड्स का वर्ड लिमिट होगा। और जो तुम्हारा आखिरी सेक्शन होगा सेक्शन एफ, वो तुम्हारा मैप वर्क वाला होगा। बेसिकली तुम्हारा नॉर्मल जो मैप वर्क आता है, तुमने लगभग हर क्लास में मैप वर्क किया ही होगा, तुम्हें पता ही है मैप वर्क क्या होता है। मैप वर्क में तुम्हारा हिस्ट्री से 2 नंबर का मैप वर्क आएगा, और जियोग्राफी से 3 नंबर का मैप वर्क आएगा। अब एक एक करके सेक्शन वाइज देख लेते हैं कि किस किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। सेक्शन ए जो होगा वो तुम्हारा नॉर्मल एमसीक्यू
क्वेश्चन तो होगा ही, लेकिन उसमें भी तुम्हारे क्वेश्चन थोड़े ट्विस्टेड होंगे, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। जैसे कि हम देख लेते हैं, जैसे कि एक तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें कि ग्राफ या फिर पाई चार्ट दिया हुआ है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें मैच द फॉलोइंग जैसा है। यहाँ पे तुम्हें 2 सेक्शंस दिए गए हैं, तुम्हें दोनों सेक्शन के पॉइंट्स को मैच करना है, पर यहाँ पे तुम्हें डायरेक्टली मैच नहीं करना है। यहाँ पे अलग अलग मैच किए हुए तुम्हें कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं बहुत सारे। जैसे सेक्शन 1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ मैच कराया गया है। इसी तरह से बहुत सारे कॉम्बिनेशन तुम्हें दिए गए हैं, जो सही वाला कॉम्बिनेशन है वो तुम्हें सेलेक्ट करना है। मैच द फॉलोइंग के अलावा जैसे तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट है, मतलब तुम्हें बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए गए होंगे, उसमें से तुम्हारे कुछ 2 स्टेटमेंट सही हैं। कौन से 2 स्टेटमेंट सही हैं वो तुम्हारे ऑप्शंस में बहुत सारे दिए गए हैं। जो तुम्हारा सही वाला कॉम्बिनेशन है, जो तुम्हारा सही कॉम्बिनेशन है 2 ऑप्शन सही का, तुम्हें वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसी तरह से तुम्हारा एक पिक्चर रिलेटेड क्वेश्चन भी आएगा, तुम्हें कोई भी एक पिक्चर उठा के दे दिया जाएगा बुक से, रैंडम पिक्चर कोई भी हो सकता है। अब जिसने एनसीईआरटी प्रॉपरली पढ़ा होगा, पिक्चर्स वगैरह को भी देखा होगा, वो समझ जाएगा। जो बस ऐसे ही नोट्स रट के चले जाता है या फिर 1 शॉट वीडियो देख के जाता है, उसके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा अगर वो बुक नहीं पढ़ा होगा तो एक ये पिक्चर रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। फिर एक क्वेश्चन आएगा, जैसे तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, तुम्हें बहुत सारे इवेंट्स दिए हुए रहेंगे। जैसे हिस्ट्री में कुछ कुछ होता है, जैसे सत्याग्रह हुआ, फिर डांडी मार्च हुआ, तो तुम्हें अरेंज करना होगा कि पहले सत्याग्रह हुआ कि पहले डांडी मार्च हुआ। मतलब तुम्हें बेसिकली टाइमलाइन में सारे इवेंट्स को अरेंज करना है कि पहले कौन सा चीज़ हुआ, बाद में कौन सा चीज़ हुआ, मतलब डेट वाइज वो चलना चाहिए। अब जो तुम्हारा सेक्शन बी होगा, जिसमें 4 क्वेश्चंस होंगे तुम्हारे 2 मार्क्स के, इसमें तुम्हारा कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा जस्टिफाई द स्टेटमेंट वाला या फिर सपोर्ट द स्टेटमेंट वाला। बेसिकली तुम्हें कोई एक स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा बुक से और लिखा हुआ रहेगा जस्टिफाई द स्टेटमेंट या फिर सपोर्ट द स्टेटमेंट। तो तुम्हें उस स्टेटमेंट को पढ़ना है, समझना है कौन से चैप्टर से दिया हुआ है, कौन सा टॉपिक से दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, और फिर उस चीज़ को तुम्हें जस्टिफाई करना होगा, उस चीज़ से रिलेटेड तुम्हें आंसर लिखना होगा। अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ, जो कि तुम्हारा सेक्शन 3, जो कि 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन होंगे। ये बेसिकली शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं है, पर ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, तुम्हें थोड़ा लॉजिकली लिखना होगा इनके आंसर को। क्वेश्चन पढ़ के समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए, इसलिए तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है कोई भी तुम्हारा। क्वेश्चन का जो वर्डिंग है, जिस तरह से क्वेश्चन लिखा गया है, एक तो डिफिकल्ट इंग्लिश का यूज़ किया गया है, ऊपर से घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया गया है। तो अगर तुम क्वेश्चन को अच्छे से समझ नहीं पाते हो तो तुम आंसर नहीं लिख पाओगे। क्वेश्चन है वैसे इजी, अगर तुम समझ गए तो तुम इजीली आंसर लिख लोगे, पर पहले तो तुम्हें समझने में ही दिक्कत होगा। तो एक इस चीज़ का ध्यान रखना। उसी तरह से क्वेश्चन डी देख लेते हैं। ये सबसे तुम्हारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और टोटल 4 क्वेश्चन होंगे। पर यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर तुम्हें इंटरनल चॉइस दिए जाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसके अंदर भी 2 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन ए होगा, एक क्वेश्चन बी होगा। तुम्हें दोनों में से जो भी क्वेश्चन का आंसर आता होगा, तुम्हें वो आंसर लिखना है और उसका तुम्हें पूरा नंबर मिलेगा अगर तुम सही आंसर लिखते हो। तो तुम्हें चॉइस दिया गया है तो तुम्हारे लिए ही अच्छा है। बहुत बार तुम एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हो लेकिन कोई टॉपिक छूट जाता है, उसका आंसर तुम्हें नहीं आता है, लेकिन तुम्हें किसी दूसरे टॉपिक का आंसर आ रहा होता है, तो ऐसे केस में अगर तुम्हें ऑप्शन दिया हुआ है तो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद ही है। उसी तरह से अब सेक्शन ई को देख लेते हैं। सेक्शन ई क्या है? इसमें पैराग्राफ दिया हुआ है तुम्हें, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे तुम्हारा इंग्लिश में रहता है, पहला क्वेश्चन जो इंग्लिश का रहता है, तुम्हें बड़ा सा पैराग्राफ दिया जाता है, फिर उससे रिलेटेड तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सेक्शन ई कुछ उसी तरह से तुम्हारे एनसीईआरटी बुक से डायरेक्ट कोई एक पैराग्राफ उठा के डाल दिया जाएगा, वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी से लिया हुआ पैराग्राफ ही वो होगा, और उस पैराग्राफ से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड तुम्हें 3 क्वेश्चंस दिए गए होंगे और तुम्हें उन तीनों क्वेश्चन का आंसर देना है उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद। पैराग्राफ को पढ़ोगे तो तुम्हें कुछ हिंट मिल जाएगा आंसर से रिलेटेड, या फिर तुम्हें आंसर समझ में आ जाएगा तो तुम इजीली आंसर लिख पाओगे। ये था तुम्हारा सेक्शन ई का स्टोरी। अब आखिरी सेक्शन जो है तुम्हारा मैप वर्क वाला, वो बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। हिस्ट्री का मैप वर्क 2 नंबर का, जियोग्राफी का मैप वर्क 3 नंबर का। हिस्ट्री का मैप वर्क जो होगा उसमें प्लेसेस ऑलरेडी मार्क्ड होंगे, तुम्हें बस प्लेसेस का नाम लिखना होगा। प्लेसेस ऑलरेडी मार्क्ड होंगे लेकिन एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, जैसे सत्याग्रह मूवमेंट कहाँ पे हुआ, पीजेंट सत्याग्रह कहाँ पे हुआ, ये तुम्हारा क्वेश्चन में दिया हुआ है और मैप में ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। बस तुम्हें जगह का नाम लिखना है। अगर तुम्हें सही जगह का नाम पता है और तुम लिख देते हो तो तुम्हें पूरा नंबर मिलेगा। जियोग्राफी का मैप वर्क वही टिपिकल मैप वर्क जो तुम बचपन से आज तक करते आ रहे हो, वही तुम्हारा आयरन ओर माइन कहाँ है, कहाँ पे कौन सा फसल उगाया जाता है, कौन सी जगह पे, कहाँ पे मानसून आता है, कहाँ पे एलुवियल सॉइल है, यही सब क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है और तुम्हें बेसिकली जगह को मार्क करना होता है। तुम्हें पता ही है किस तरह से करना है। तो ये हो गया तुम्हारा मैप वर्क का कहानी। बस यही सारी चीज़ थी तुम्हारी सैम्पल पेपर में। मैंने एक ओवरव्यू दे दिया तुम्हें सैम्पल पेपर का। सैम्पल पेपर को भी देखना और समझना इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि सेम पैटर्न का क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आता है। अगर तुमने सैम्पल पेपर को अच्छे से एनालाइज किया है और उस हिसाब से अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है तो तुम बोर्ड में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। बहुत बार क्या होता है कि तुमने अच्छे से पढ़ाई किया होता है लेकिन तुम क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज हो जाते हो, तुम्हें समझ नहीं आता है कि ये क्या आ गया। अगर तुमने सैम्पल पेपर को देखा है तो तुम क्वेश्चन को समझना सीख जाओगे और तुम्हारे लिए आंसर देना भी ईजी होगा।
तो यहाँ पे तुम्हें समझ में आ गया होगा कि सैम्पल पेपर में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं और इसी तरह के क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में भी आएंगे। तो तुम जल्दी से अपनी प्रिपरेशन को चालू कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को तुम सॉल्व करना ताकि तुम बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म कर पाओ। यहीं पे हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना।